आप जब क्रिएटर्स होते हैं, जब आप एड्स सोचते हैं, एड क्रिएट करते हैं, हुँ। तो कंज्यूमर की साइकोलॉजी का कितना इसमें हिस्सा होता है? उसका आप कैसे सोचते हैं कि कंज्यूमर की साइकोलॉजी? सभी का मानना है कि एडवर्टाइजिंग क्रिएटिव बात है। हुँ, मैं नहीं मानता, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के पहले उसका आता है जो साइंस, जो उसका फाउंडेशन है। उसकी खबरदारी ली, उसको अगर ठीक तरह से किया तो पूरी बिल्डिंग खड़ी रहेगी, गिरेगी नहीं। कंज्यूमर साइकोलॉजी को बदल सकते हैं, राइट? उसका एक एकदम पुराना जाना माना उदाहरण है फिल्मी सितारों का सौंदर्य साबन। आप मतलब जिस एड से जाने जाते हो, या जिस जो एड हम कहते हैं कि अगेन एडवर्टाइजिंग रूल्स जिन्होंने ब्रेक किया वो आप हैं। पहली बार आपने प्रोडक्ट को तोड़ के आपने दिखाया, जो ओनिडा एड्स हम मतलब अभी भी याद है। हाँ। तो डेविल आता है और डेविल कहता है कि यू नो नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड। तो ये जो एड जब बन रही थी पहली बार, मतलब उस जमाने में जहाँ पे प्रोडक्ट को आप मतलब क्या कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से सेल करते हो कि इसमें अच्छाई कितनी है, इसमें कितने गुण हैं, और आपने दिखाया कि ये डेविल है और एनवी है, और प्रोडक्ट तोड़ के आपने वो बताया था। तो ये कैसे आपने किया, और कैसे वो मतलब वो एड और आइडिया कैसे जन्म हुई? एक्चुअली आइडिया आप अगर आइडिया को पहले देखेंगे तो लगता है ये नामुमकिन चीज़ है। हाँ। उसको अगर पीछे लेके जाएंगे तो उसमें उसके पीछे एक्चुअली लॉजिक है। कि आपकी शुरुआत हुई थी जब बड़े बड़े होर्डिंग्स फिल्म के आप ड्रॉ करते थे, कलर Yes, करते थे, और उस समय हाथ से बनते थे होर्डिंग्स, और बड़े बड़े होर्डिंग्स बनते थे, और उसके स्टूडियोज हुआ करते थे। तो शायद आपकी वहाँ से शुरुआत हुई रही। मेरी शुरुआत वहीं से, उससे भी पहले यानी मुझे लकीली आई वाज नॉट बैड इन मेमोरी एंड मेमोराइजिंग द व्हाट वाज हैपनिंग इन स्कूल। तो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी इन टर्म्स ऑफ पासिंग मार्क्स। Sometimes I used to get higher marks, sometimes, depending on my mood, because my whole thing was about drawing. ओह, नमस्कार। हम कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ खरीदते हैं या कंज्यूम करते हैं, तो या तो हम किसी के रिकमेंडेशन से करते हैं, या किसी इश्तिहार को देखकर या इश्तिहार को पढ़कर करते हैं। वो छोटी सी चीज़ से हो, आपकी पेंसिल पेन से लेके आपके कॉस्ट्यूम्स, आपके क्या कहते हैं, फर्नीचर से लेके सब कुछ। तो इश्तिहार, एडवर्टाइजमेंट्स, ये बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमारे ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। अब इसमें एडवर्टाइजमेंट्स में एक साइंस होता है, इसमें कंज्यूमर की साइकोलॉजी होती है, क्लास होता है कंज्यूमर का, और फिर स्किल्स और क्रिएटिविटी भी इन्वॉल्व होती है। अब ये सब डिज़ाइन करने वाले लोग जो हैं, जिसको आर्ट डायरेक्टर्स कहते हैं या एडवर्टाइजिंग हेड्स कहते हैं, क्रिएटिव लोग कहते हैं, और इनको एग्जीक्यूशन करने वाले एक टीम होती है। तो इसके जो क्रिएटिव हेड होते हैं, ये कमाल के होते हैं, क्योंकि इनकी स्टडी बहुत होती है। मतलब इनको रिसर्च करना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, कौन से क्लास के लिए जाएगा, इसका कंज्यूमर का स्ट्रेटा क्या है, एज क्या है, ये सब होता है, और उसके बाद इसको डिज़ाइन किया जाता है। और फिर अलग अलग माध्यम में ये एडवर्टीजमेंट जाती है, न्यूज़पेपर, प्रिंट से लेकर मैगज़ीन से लेकर टेलीविज़न, और अब तो डिजिटल वर्ल्ड आ गया है। ये बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है हमारे ज़िंदगी का। तो हमारे एक एडवर्टाइजिंग गुरु मित्र हैं, गोपी कुकड़े जी। इनका नाम बड़ा रहा है एडवर्टाइजिंग फील्ड में। बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इनके पीछे जाती हैं, और अपने टर्म्स पे इन्होंने काम किया है। अब इनके नाम पे एडवर्टाइजमेंट हैं, जैसे एक, हम जब यंग थे, एक ओनिडा टीवी आया था, लॉन्च हुआ था। टेलीविज़न जब कलर में आया था, तो ओनिडा ये टीवी आया था। तो पहली बार एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में एक प्रोडक्ट जिसको आप कंज्यूमर तक ले आ रहे हैं, उसको तोड़ के, उसको ब्रेक करके एडवर्टाइजमेंट किया था। और उसकी लाइन थी, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड। अगर याद होगा तो शायद आप इसको अब समझेंगे कि ये इसका कॉन्सेप्चुअली कैसे ये हुआ था, कैसे ये उभरा था, और कैसे कंज्यूमर तक आया था। इनके नाम पे बहुत सारी एड्स हैं। वीआईपी फ्रेंची, जो पहली बार वीआईपी अंडरवेयर्स फ्रेंचीज आए थे, तब इन्होंने इसको कैसे कंज्यूमर तक लाया था। एशियन पेंट्स के बड़े कैंपेन्स इन्होंने किए हैं। इनके नाम पे बहुत सारे हैं।
तो आइए जान लेते हैं इनसे बातचीत करके कि ये कैंपेन्स कैसे आइडियलाइज हुई थी, कॉन्सेप्चुलाइज हुई थी और लोगों तक कैसे पहुंची, और कुछ एक जो क्या कहते हैं ब्रेक थ्रूज इन्होंने किए हैं एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में, उसके बारे में भी बात करते हैं गोपी कुकड़े जी से। गोपी जी, बोला। धन्यवाद आपका, आप हमारे बड़े आम पे आज आएँ। आज बड़ा आनंद इसलिए है क्योंकि ये मुझे मेरे पुराने दिनों का पूरा एक क्या कहते हैं डाउन द मेमोरी लेन भी होगा। और आप, जब मैं एडवर्टाइजिंग करता था, मैं फ्रीलांस करता था, आप हमारे गुरु थे, आप हमारे आइकन थे। थैंक यू, यू मेड माय डे। यस यस। तो ये मेरी मतलब क्या कहते हैं एक्टिंग दुनिया में आने से पहले, फिल्म दुनिया में आने से पहले वाली बात है। ओके। और जैसा कि हम जानते हैं कि एडवर्टाइजिंग हमारे ज़िंदगी का इतना इंटीग्रल पार्ट हो चुका है कि हम कई बार रजिस्टर भी नहीं करते कि इस वजह से, इस एड से हम इन्फ्लुएंस हुए हैं या इस वजह से हम ये प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो पहले शुरुआत तो इसी से करते हैं कि आप जब क्रिएटर्स होते हैं, जब आप एड्स सोचते हैं या एड क्रिएट करते हैं, तो कंज्यूमर की साइकोलॉजी का कितना इसमें हिस्सा होता है, उसका आप कैसे सोचते हैं कि कंज्यूमर की साइकोलॉजी है ना? एक्चुअली सभी का मानना है कि एडवर्टाइजिंग क्रिएटिव बात है। मैं नहीं मानता, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के पहले उसका आता है जो साइंस, जो उसका फाउंडेशन है, उसकी खबरदारी ली, उसको अगर ठीक तरह से किया तो पूरी बिल्डिंग खड़ी रहेगी, गिरेगी नहीं। ओके। तो उसके लिए बेसिकली आपने कहा कंज्यूमर साइकोलॉजी को बदल सकते हैं, राइट? उसका एक एकदम पुराना जाना माना उदाहरण है फिल्मी सितारों का सौंदर्य साबुन। सबको मालूम है, कोई रेखा, कोई हेमा मालिनी ये नहीं यूज़ करती, फिर भी वो जो एस्पिरेशन वाली बात है, उसको कंज्यूमर के मन की बात जानना ज़रूरी है। उसकी साइकोलॉजी से भी ज़्यादा ये कि मैं क्या चाहता हूँ, या तो अपने कंज्यूमर क्या चाहते हैं, वो अगर किसी ने पकड़ लिया, कोई एजेंसी ने या तो क्लाइंट की तरफ से, यहाँ से भी आ सकता है, देन योर एडवर्टाइजिंग ऑल्सो बिकम्स ईजी। वो चीज़ पे, बिकॉज ये एक सबसे अच्छा उदाहरण है। फिल्मी सितारों का सौंदर्य साबुन इंटरनेशनल है और सब जगह काम किया उसने, करेक्ट, यूरोप में हो या तो इंडिया में। जैसे अभी एक साबुन चल रहा है इंटरनेट पे, घर, एडवर्टाइजिंग के सभी नॉर्म्स उन लोगों ने तोड़े, कम से कम 2 तो 3 तोड़े ही है। कैसे? जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट और उसका नाम एक दूसरे को रेलेवेंट हो, कि नाम से आपको हल्का सा पता चले कि यह प्रोडक्ट क्या है, अनलेस नाम ऐसा है कि जो इट डजंट मीन एनीथिंग। करेक्ट। ये प्रोडक्ट का नाम है घर। हाँ, मतलब घर और साबुन का कोई तालमेल नहीं है। ठीक है, चलो घर। हाँ। उसका प्रॉमिस है कि हम आपका टैन कम करते हैं, यानी आपकी जो त्वचा है वो अगर सावली है तो हम उसको थोड़ा गोरा बना सकते हैं। कितना गोरा बताया नहीं उन्होंने। हाँ। डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि 15 दिन में आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड फर्क आएगा। ये जो इंडियन लोगों की ख्वाहिश है कि मुझे गोरा दिखना है, जो फेयर एंड लवली ने किया इतने दिन, उसी के ऊपर उन्होंने आगे चला, उसको सोप बनाया। एक डिस्काउंट दिया है, तो मैंने सुना, मैंने ये देखा नहीं, मगर लोग बोलते हैं कि वो उसकी जो कीमत है वो तो 700 है, पर हम आपको 500 में 200 में दे रहे हैं, 500 रुपया डिस्काउंट, राइट? कोई इसको पता नहीं करते लोग कि बाबा लॉजिक है नहीं है, क्या है, कोई नहीं सोच, क्योंकि वो उसका जो प्रॉमिस है वो इतना बड़ा है, जो मुझे गोरा बनना है तो उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। दूसरा उन्होंने मिथ तोड़ा है कि जनरली एडवर्टाइजिंग में हम लोग टारगेट ऑडियंस देखते हैं कि कौन खरीदेगा इसको, कौन सा क्लास, कौन सा क्लास, तो हम लोग उस टाइप के लोग दिखाते हैं एडवर्टाइजिंग में। करेक्ट। इन लोगों ने सबको दिखाया। केरल के डार्क कम्प्लेक्शन वाले फार्मर्स खेत में हल चला रहे हैं, और एक तरफ एक लड़की जो एकदम स्टाइलिश है, सभी उसके कमर्शियल में, और वो साबुन जोर से बिक रहा है इंटरनेट पे। तो ये एशियन दुनिया का सबसे बड़ा एस्पिरेशन है कि गोरा दिखना। तो उसको अगर किसी ने ये कर लिया कि कैच कर लिया कि दिस इज व्हाट विच वी कॉल इट इनसाइट, अगर इनसाइट आपके आइडिया में हो तो आइडिया चल सकता है। फिर अपने को एग्जीक्यूशन में ही सिर्फ को रंग दिखाने हैं, जो भी दिखाने हैं।
ऐसे इंसाइट्स वाले काफ़ी एडवर्टाइजिंग है जो दे एक्चुअली मेड वंडर्स। तो जैसे अब ये आपने बताया, ये तो बहुत ही क्या कहते हैं कि सब आम लोगों का एस्पिरेशन है, लेकिन आपका अब मतलब जिस एड से जाने जाते हो या जिस जो एड हम कहते हैं कि अगेन एडवर्टाइजिंग रूल्स जिन्होंने ब्रेक किया वो आप हैं। पहली बार आपने प्रोडक्ट को तोड़ के आपने दिखाया, जो ओनिडा एड्स हम जिसके लिए हम मतलब अभी भी याद है। हाँ। तो डेविल आता है और डेविल कहता है कि यू नो नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड। तो ये जो एड जब बन रही थी पहली बार, मतलब उस जमाने में जहाँ पे प्रोडक्ट को आप मतलब क्या कहते हैं बहुत अच्छी तरह से सेल करते हो कि इसमें अच्छाई कितनी है, इसमें कितने गुण हैं, और आपने दिखाया कि ये डेविल है और एनवी है, और प्रोडक्ट तोड़ के आपने वो बताया था। तो ये कैसे आपने किया और कैसे वो मतलब वो एड और आइडिया कैसे जन्म हुई? एक्चुअली आइडिया आप अगर आइडिया को पहले देखेंगे तो लगता है ये नामुमकिन चीज़ है। हाँ, उसको अगर पीछे लेके जाएंगे तो उसमें उसके पीछे एक्चुअली लॉजिक है। लॉजिक क्या है? मार्केट रिलेटेड है। तभी क्या होता था, ट्रेडर्स होते थे जो जर्मनी से, जापान से, कहीं से भी उनके पुराने जो मॉडल्स होते थे वो ले आते थे 1000, 2000, 3000, और उसको अपना नाम दे के सेल करते थे इंडिया में। इसलिए तभी सोनोडाइन का वो मॉडल वो तो अभी ख़त्म हो गया, अभी नया आया। वो ख़त्म नहीं हुआ, वो बिक चुका, और वो कंट्री आगे चली गई। उनका पुराना मॉडल हमारे यहाँ ख़त्म हो गया, जो लोगों को पता नहीं चलता था क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो पीपल वर सेलिंग समबडी एल्सेस ओल्ड मॉडल्स हो गए। ओके, राइट। इतने हो गए वो ट्रेडर्स के सभी लोगों को नहीं समझे ऐसी भाषा में बेच रहे थे। अच्छा, कि इसमें है 4 IC, UC, PCs, कुछ पता नहीं चलता। हाँ, जनरली क्या होता था, एक नाम सुना है, दोस्तों को पूछा कि वो तुम्हारे घर में कौन सा है, कितनी बार बिगड़ता है, क्योंकि वो जमाना ऐसे था कि पहले वॉल वाले टीवी थे, तो 2 दिन में वो बंद हो जाते तो उसको टपड़ करके हम लोग उसको आज actually चालू बात का हो गया, अरे एंटीना घुमाओ, कनेक्ट हो गया। वो जमाने से हम लोग आए थे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक, ये मॉडर्न जनरेशन के टीवी को सबको ये नहीं लगा, अरे वाह वो एंटीना घुमाने का छुटकारा हो गया। हाँ, तो उस जमाने में इतने सारे ये थे कि अगर आपने उनकी एड के ऊपर लोगों के ऊपर हाथ रख दिया तो पता नहीं चलता था कौन से टीवी बेच रहे हैं। कन्फ्यूजन था। इसी कन्फ्यूजन में सोनू एंड गुल्लू मिर्चंदानी ने ये टीवी इंडिया में लाया। ओनिडा। हाँ, ओनिडा। नाम का पता नहीं था कि डज इट मीन एनीथिंग, वी डोंट नो। हाँ, अभी लोग बोलते हैं कि उसका मतलब ये है, वो जापानीज में हाँ, असलियत किसी को नहीं मालूम। मगर उनका ये था कि अकियाबारा, जो अभी तक मुझे याद है, नॉर्मली मैं नाम भूल जाता हूँ बट वो इतना दिमाग में ठुस गया है कि अभी तक याद है इतने साल के बाद। तो अकियाबारा जो उनका जापान का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, वहाँ से उन्होंने जापान जो टीवी देखता था वो इंडिया में लाया। ओके, लेटेस्ट मॉडल। हाँ, जब भी लाया तभी उसमें 100 चैनल्स की सुविधा थी। ओह। 100। और तभी चैनल्स भी होता है, अपने पास 1.5 चैनल था। ओह, तो मैंने बोला बाकी के पैनल में हम लोग के सोएंगे। दैट वाज माय रिएक्शन। हम लोग के पास शायद कोई जनवरी में आया था, मे बी 82, 83 की बात है। मैंने BPL का टॉप ऑफ द लाइन टीवी लिया था 8 दिन पहले या 15 दिन पहले, दिसंबर में। तो हम लोग गए, वो लोग आए, हम लोग को ब्रीफ दिया। उनके पॉकेट में 3 लाख रुपए थे तभी। 3 लाख हो गए तो समझो आज के 1 करोड़ के आसपास समझो हम लोगों ने पकड़ भी लिया उसको। फिर भी काफ़ी कम था टू लॉन्च अ टीवी। हम लोग गए, टीवी देखने के बाद हम तीनों ऑलमोस्ट बेहोश हो गए। बिकॉज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप टीवी को याद करेंगे तो टीवी को साइड पैनल होते थे, राइट। दिस वाज द फर्स्ट वन व्हिच हैड अ मॉनिटर लुक। उसके जिससे सब पैनल्स बेस में थे, तो वो स्टाइलिश दिखता था कंप्लीटली। देन वर्टिकल टीवी, एंड सेकेंडली उसकी रिप्रोडक्शन आउट ऑफ द वर्ल्ड थी, बिकॉज जापान की मैक्सिमम मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसमें थी। उन्होंने तुरंत, आई थिंक जापानीज लोगों ने बोला होगा, ये JVC का कंपनी का था जो ज़्यादा शोषा नहीं करती। सोनी जो है वो रणबीर सिंह है, वो सबको दिखाते, देखो मेरी तरफ देखो। ये क्वाइट है मगर टेक्नोलॉजी में सॉलिड है। उनका टीवी था। ये सब होने के बाद हम लोग सोच रहे थे अभी इसको बेचे कैसे, क्योंकि ये जो बोलते हैं ना पागलपन चल रहा है, 20, 22, 25 और बजट भी बजट भी कम था।
तो ये सब सोचते हुए हमने ये देखा हम लोगों ने कि ये टीवी इतना अच्छा है कि इसको टेक्नोलॉजी के दम पर बेचेंगे तो चलेगा नहीं, इसको बेचना है इमोशन के बीच में। तो इमोशन में ढूंढते ढूंढते हम लोग आ गए कि कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो हमें बोलते कि अरे ये इतना अच्छा चीज़ है कि आइदर इसको खरीद लूँ या तो उस पर जलूँ, है ना। तो वो खरीद लो तो क्या, वो नॉर्मल एडवर्टाइजिंग हो जाए। वो जलने वाली जो बात थी, जो एनवी आया पहले वर्ड, द फर्स्ट वर्ड व्हिच वाज कॉल्ड वाज एनवी। इट इज सो गुड दैट आई एम जेलस, एनवियस। तो एनवी आने के बाद सब रास्ता एकदम खुल गया। तो फिर टीवी तोड़ने में, एक्चुअली इसके 3 एड्स है, एक में टीवी तोड़ा था, एक में टीवी एड फाड़ा था, और तीसरे में एड क्रम्पल हो गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिप्रोडक्शन ने दोनों को नहीं माना, लोगों को पता ही नहीं चला। मैंने दोस्तों को पूछा, अरे वो पता चलता है वो ऐड फटा हुआ है? इसे नहीं, हम लोगों को लगा आपके ब्लॉक में कुछ गड़बड़ हो गया। सो ऑब्वियसली दिस तोड़ने वाला ऐड लोगों के दिमाग में इतना भर गया, और बाकी 2 एड्स चले गए, तो वही चला। इतना चला और इतना जेलसी तैयार की उसने एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में ही कि एवेन्यू, जिसको कोई जानता नहीं है एज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, वो लोग ऐसा ऐड कर ही कैसे थे। बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स ने क्लाइंट को फोन किया, आपको तो यानी एवेन्यूज का तो कुछ नहीं जाएगा, आपका प्रोडक्ट डूबेगा। आई नो, बट पहले दिन से हैट्स ऑफ टू देम एक्चुअली, जितनी हमारी ये तो वो कि क्लाइंट्स आल्सो बिलीव, एब्सोल्युटली दे बिलीव, देयर इज नथिंग डूइंग इट, इज बिकॉज आई थिंक फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स ओनली दे स्टार्टेड सीइंग द रिजल्ट। एक तो प्रोडक्ट अच्छा था, प्रोडक्ट अच्छा नहीं, सुपर अच्छा था। तो मैं लोगों को बोलता हूँ जनरली कि सपोजिंग यू डिवाइड द होल टारगेट ऑडियंस 50-50, आपका भी नहीं मेरा भी, 50-50, जो 50% लोगों को से क्या होता है, कंज्यूमर्स में भी 2-3 टाइप के लोग रहते हैं। द फर्स्ट, सम ऑफ देम हुआ लीडर्स, एड देखते हैं, एनालाइज करते हैं, बोलते हैं नहीं मुझे चाहिए ये, बिकॉज दे ब्रेन काइंड ऑफ इज वायर्ड फॉर समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग दे स्टडी। सो उनको तो हो गया सेटिस्फेक्शन। वो जो फेंस पे बैठने वाले हैं ना, वो एक्चुअली काफी लोग होते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं, टीवी तोड़ा है क्या, अरे मुझे नहीं लेना ऐसा, चलो है कुछ परसेंटेज। हाँ, तो जो भी गए उधर, जनरली टीवी बाइंग कैसे होता है कि कोई ऐड देख के नहीं लेता टीवी, वो दोस्तों को पूछते हैं, बजट देखते हैं, उसका रेपुटेशन देखते हैं, सर्विस स्टेशन है कि नहीं देखते हैं, मैंने और क्या कंप्लेंट की कोई आएगा कि नहीं, सेल्स जो हम लोगों का जो पहले था एक्सपीरियंस वॉल वाले टीवी का, तो ये तो डेफिनेटली पूछा। इसलिए ओनिडा ने पहले सर्विस स्टेशन लगा है। टीवी बेचने के पहले फुल फ्लेज सर्विस स्टेशन ऑलमोस्ट इम्पोर्टेड फ्रॉम जापान। वाओ। सो उसके ऊपर एक ऐड की हम लोगों ने, आपको बताता हूँ। तो ये होने के बाद समझो कोई गया, बोलता है चलो मुझे ओनिडा दिखाओ, मुझे लेना है, देखने के बाद ना करने की बात ही नहीं थी। उधर वो गौतम ने क्या किया, आपके पास गौतम है नहीं, द वन हु वाज लुकिंग आफ्टर द मार्केटिंग, एंड ही वाज आल्सो एक्चुअली, तीनों क्रिएटिव लोग थे हम लोग, मैं अशोक और गौतम रक्षित। ओके, अशोक मेरे कॉलेज में ही था। तो हाँ, उसका तो आधा हो गया था विजुअलाइजिंग एंड so you both were artists? Yes, and he was the marketing. Yeah, and Ashok was also a writer. Okay, so he was like a, so these 3 people together, और अपना हम लोगों का सोचने का ढंग भी मजेदार था। हम लोग बोलते थे आइडिएशन, आइडिएशन में बैठ के कुछ भी दुनिया का सब, वो टॉक अबाउट ऑल रबिश, ज़्यादा करके बिचिंग ही होता था। एंड देन उसके बीच में, अरे परसों प्रेजेंटेशन है, चलो सोचो कुछ, 2-4-3 सोचो, आइडिया डाल दिए, और जैसे होता है ना बास्केट, उसमें डाल दिया आइडिया। फिर हम लोग चुप बैठते थे 2-3 दिन। 2-3 दिन के बाद मिलने के बाद जो आइडिया फर्स्ट रिमेंबर था, जिसका मेमोरी ये था यानी रिकॉल वैल्यू, दैट विषय से उसमें दम है। जो फालतू आइडिया थे वो तो याद भी नहीं रहे थे 2 में से। तो ये आइडिया ना तो यानी पहले तो एक तो दिमाग में घुस गया था और बार बार आता था, तो हम लोग सोचा दिस इज द सेफेस्ट बेट, क्लाइंट अप्रूव्ड। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू ये होता था आपकी तरफ से, मतलब एक तो आपका एक्चुअली कंज्यूमर यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग मुझे याद, मैं आपको बीच में याद आया इसलिए बता रहा हूँ, मुझे वापस आने के लिए आप जिम्मेदार हो, यानी यू टेल मी वेयर हैव स्टॉप्ड। ओके, हाँ। शुरू में जब मैं ज्वाइंड चैत्र एडवर्टाइजिंग स्ट्रेट फ्रॉम कॉलेज, हाँ, मेरा ये मतलब है कि पहले से ही पता नहीं कैसे धारणा हो गई ऐसे कि ये जो टर्न द पेज वाली एड्स होती है ना, वो काम नहीं करते, वेर यू अग्री विद द कंज्यूमर। अच्छा, कि यू नो बाय दिस बिकॉज इट डज दिस। हाँ, ओके ठीक है, मालूम है मुझे।
कुछ अलग, यानी उनको वापस देखने के लिए अगर कुछ करोगे आप, तो वो 2-3 सेकंड में रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होता है. यू सॉर्ट ऑफ डिसएग्री, रेलेवेंस डिसएग्रीमेंट, इरेलेवेंट नहीं. तो उसके टाइप की चैत्र एडवर्टाइजिंग एकदम शांत एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, जो टर्न द पेज टाइप होते थे ना, वैसे एड्स करते थे वो लोग. एनीवे, एक्सपीरियंस और फर्स्ट जॉब. उनकी एक एड आई कैडबरीज की 5 स्टार. ओके. हाँ, फर्स्ट एड फ्रॉम चैत्र, वैसे अरे नाइस. उसमें एक लड़की दिखाई थी अबाउट 16-17 ईयर्स ओल्ड. उसके हाथ में कैडबरी ये था 5 स्टार, एक बाइट लिया हुआ, एंड द हेडलाइन वाज शेयर माय 5 स्टार, नॉट अ चांस. राइट. कोई भी एनवी का ही थोड़ा सा हिस्सा था उसमें. ये एड रिलीज हो गई. फिर ये एड रिलीज होने के बाद कैडबरीज इज कंजर्वेटिव कंपनी. वो बोलते अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ये तो ऐड किसी ने टॉप मैनेजर लेवल ने किसी ने अप्रूव कर दिया. ये बॉटम वाले होते हैं ना, जो बोलते हैं कि अरे नहीं ये तो कंपनी के उसूलों के खिलाफ है. हाउ कैन यू डू इट, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड एंड आवर पॉइंट ऑफ व्यू. तो उसकी रिसर्च हो गई. रिसर्च होने के बाद जिनको ऐड अच्छा लगता है वो लोग बोलते नहीं, जिनको ये करना होता है ना, पिन करना होता है, उन्होंने इनको वो सबको ऐसा रिजल्ट आया उसका कि दिस इज प्रमोटिंग सेल्फिशनेस. अभी कोई सेल्फिश है तो अच्छी चीज के लिए सेल्फिश होना क्या प्रॉब्लम है? इट्स मोर ऑफ पोजीशन. एग्जैक्टली, इट्स अ पॉजिटिव नेगेटिव, राइट? ऑलमोस्ट लाइक द डेविल. कंपनी ने ऐड को बदल दिया. उसका बदला हुआ रूप ऐसे था, शेयर माय 5 स्टार, नॉट अ चांस, ... बट फॉर यू आई हैव अनदर. उसकी पूरी जान निकाली एकदम. यानी उसका जो टर्न द पेज वाला ये था ना, कम बैक, वहां पे मुझे ये मिले, शिक्षा मिली कि दिस इज एक्चुअली व्हाट एडवर्टाइजिंग आई बिलीव्ड इन, कि एडवर्टाइजिंग में थोड़ा कोई चीज ऐसी हो जो आपको पलट के देखने में. प्यार में पैसे तभी लड़का लड़की कैसे पलट बोल के, दैट हैज टू हैपन. नहीं पलटेंगे तो दूसरी मुलाकात होगी नहीं. एग्जैक्टली द सेम थिंग. सो कमिंग बैक टू ओनिडा, मुझे याद है एंड यू हैव टू, आई मीन आप लोग आइडियाज डालते थे, 3 दिन उसको रखते थे, पिकल बोलते थे हम लोग, पिकल. तो ये वापस आ गया. तब क्लाइंट ने अप्रूव किया. उनको जबरदस्त नेगेटिव रिएक्शंस आई सबकी, बट वो नेगेटिव रिएक्शन में उनका टीवी बिका. कैसे बिका? जो जिन्होंने ये आई विल नॉट बाय दैट टीवी करके अरे देख तो लूं, इतना घटिया ऐड बना है, टीवी तो देख लूं, आया ही हूं यहाँ पे. तो देखा और उन्होंने फिर भी खरीदा. गौतम ने भी उसमें किया था. दे वाज ट्राइंग टू सेल इट फॉर 15,000, जो बीपीएल का टॉप ऑफ द लाइन मॉडल था. सेम कीमत, सो दैट लोग घबराते कि वेदर एनीथिंग एक्सपेंसिव विल दे बाय इट और नॉट. तो वो थोड़ा कॉशियस रखे. दे वर ट्राइंग टू सेल इट फॉर 15,000. गौतम said nothing doing, 17.5 is going to be your price. That 2,500 which can be sold, this thing will come into the advertising kitty, because ये आपकी kitty कम है. तो they were saying, are you sure? Gautam said, please go ahead. They went ahead. 17,500 को लोगों ने खरीदा. Because the TV was so good. If TV अच्छा नहीं था, this advertising campaign would have not worked. 100%. Of course. Ordinary होता था. It must be enviable. That's why. It was enviable. So people believed it because the science was right. The creative was outrageous, जो लोगों को लगता है. But it had actually come from a scientific, what you say, and knowledge of the people, in the sense knowledge of the consumers. Correct. Marketing क्या scenario सबसे आया हुआ था वो. फिर बाद में क्या हुआ, जब भी 1 साल गुजर गया, द टीवी वॉज डूइंग वेल. दैट वॉज द टाइम ऑफ प्रिंट एड्स. फिर बाद में टीवी, कलर टीवी का जमाना आ गया. तो बड़ी बूम आई थी सब कलर टीवी लेने की, ओलंपिक्स के टाइम. यस, दैट वॉज द टाइम दे से कि नाउ वी हैव टू गो ऑन टेलीविजन, जहाँ पे ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन वाले लोग आर नाउ स्विचिंग टू कलर टेलीविजन. सेकेंडली, जिन्होंने घटिया टीवी बाय किया था कलर, उनको अभी अपग्रेड करना है. सो ये दोनों टाइप के टारगेट ऑडियंस थे, जहाँ पे हमें टीवी ऐड बनानी थी. टीवी ऐड में क्या होगा कि ये दिस इज जो टूटा हुआ टीवी था, इट वाज क्या बोलते हैं, स्टैटिक विजुअल.
मैक्सिमम आप कहते थे पत्थर मारते थे, टीवी तोड़ते थे, उसके उसके आगे क्या, 3 सेकंड में तो हो जाता था, आज के लिए चलता था वो, हाँ। 3 सेकंड वाले। या तो फिर हम लोगों ने देन हाउ डू यू मेक दिस इंटरेस्टिंग, तो ये मैं स्कूल की बात करता हूँ कि मेरे स्कूल में मेरा, बिकॉज माई ड्राइंग वॉज गुड, द प्रिंसिपल हैड अपॉइंटेड मी टू राइट द थॉट फॉर द डे। तो एक अच्छा था कि मैं लाइन छोड़ के पूरी स्कूल वॉज गोइंग टू गेट आउट ऑफ द स्कूल इन अ रो, सो दैट कंफ्यूजन नहीं हो, मारामारी नहीं हो। So it was to take about 5-7 minutes for us to stand in the queue and get out. I was allowed to walk out to the principal's office because I was doing the thought for the day. तो मैं ऐसे ही चलता था एकदम राइट से। प्रॉब्लम बात है कि मेरे शूज एवरीडे पॉलिश होने चाहिए थे। हाँ, क्योंकि प्रिंसिपल देखने वाली थी मुझे। एक दिन नहीं था तो शी वाज शॉर्ट, आई वाज टॉल, उसे फटाक से मारा मुझे, लुक एट योर शूज। सो वहाँ पे ही यूज्ड टू गिव मी वन फैट बुक, जिसमें शुरू के पेजेस में देयर वाज ऑल हेवन, सब अच्छे अच्छे लोग, यू नो, परियां घूम रही थी, एंड द बैक पेजेस 7-8 पेजेस वर ऑल हेल। सो मुझे हेल, व्हेन शी वाज बिजी एंड शी वुड से, गोपी होल्ड ऑन, आई विल यू नो give you thought for the day in a minute. So that minute I used to look at this hell ka pictures, fascinated, very nice. So that's the curiosity. That's a curiosity factor, and which helped me creating the devil. Because devil, see how the relevance again is, see, angel is the one who will keep on telling you don't envy anything. The devil will say envy it, steal it, throw a stone. So he was the originator of negative thoughts. So he was actually selling the TV. The first line which said was, why envy an Oneida TV when you can buy it? Yeah. That was the first line. And the devil was also very cute. He was a model coordinator. Okay. His name is David Whitbread. Nice mustache he had, but he was half ganja. So when I told him this, we didn't want a strong, typical kind of devil. We wanted a lovable. sweet, lovable, Yeah. घर में आके चाय पियो उसके साथ type of person. So I told him, will you do this? So first he said yes. But he's saying, what will I have to do for that? He's saying, shave off your mustache. He's saying, never, I'm not going to do it. Convince किया slowly, ऐसे so much opportunity, he did it. But his problem, which we realized later, उसको dialogue बोलना और acting बोलना साथ में नहीं आता था। Dialogue दिया तो dialogue बोलेगा तो acting भूल जाएगा, acting बोले तो dialogue भूल जाएगा। So एक commercial shoot करने के लिए एक पूरा दिन लगता था। You say sorry, okay, take 17, take 18, take 19, and we were making our own films. So by the way, that makeup of thing was almost mastered by me. The devil, the dots and everything. Okay. Because most of the makeup people were Maharashtrian. They had no clue as to what the Western guy looks like, depicted in the picture. Nobody's seen the devil. But I didn't want to make that, you know, even if his eyebrows were big, I wanted to make them a little stylized. और उस समय वैसे रेफरेंस वगैरह बहुत नहीं मिलते थे, जैसे आज गूगल पे मिल जाते हैं ये वो। Absolutely. So the tail was actually made by me, इसके foam के टुकड़े से. So that craft also helped a lot. Yeah. So it was great fun. Yes. Then that's how the journey started. Great. So now we'll go back to your young days, because as you said ना, आपने कहा कि आप स्कूल में थॉट ऑफ द डे लिखते थे, जहाँ से आपको एक रियाज बन गया होगा शायद, यू नो। तो आपने, जब हम मिले थे, आपने बताया कि आपकी शुरुआत हुई थी जब बड़े बड़े होर्डिंग्स फिल्म के आप ड्रॉ करते थे, कलर करते थे, और उस समय यू नो हाथ से बनते थे होर्डिंग्स, और बड़े बड़े होर्डिंग्स बनते थे, और उसके स्टूडियोज हुआ करते थे। तो शायद आपकी वहाँ से शुरुआत हुई रही। मेरी शुरुआत वहीं से, उससे भी पहले, यानी मुझे luckily I was not bad in memory and memorizing the what was happening in school. तो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी in terms of passing marks. Sometimes I used to get higher marks, sometimes, you know, depending on my mood, because I used to, my whole thing was about drawing. And मैं क्या करता था, because that time I couldn't draw, so I used to take normal paper, उसके ऊपर तेल लगाओ तो वो ट्रेसिंग पेपर बन जाता है, फिर वो जैसे हनुमान की तस्वीर निकाल के उसको ट्रेस करता था मैं। करेक्ट। सो वन डे माय मदर से ऐसे कब तक करोगे, एक तो तेल खत्म होता है घर का, और तुम्हारा ड्राइंग भी घट रहा है, मतलब एक्चुअली एक्सपेंसिव हो रहा है आपका ट्रेसिंग पेपर। सो देन मैं बोलते थे तू देख के ड्रॉ कर, तो मैं देख के ड्रॉ करता था, एंड देन शी से कि यू नो अंजली वाज द मदर ऑफ हनुमान, शी से अंजली देवीने जेवायला नाही घातलं, बिकॉज my हनुमान didn't look like strong enough.
So that used to irritate me a lot. मेरा अनुमान अच्छा आना ही चाहिए. हाँ I used to study गई तिल लगाने. हाँ। मैं वो अनुमान ड्रॉ करता था. I wanted to master the art. सेम हियर, वहाँ से शुरू हुआ. सारी वहाँ से- किताबों में ड्राइंग Exactly. So जब भी मैं पाटिलवाड़ी में रहता था दादर में, वहाँ पे मेरे घर के सामने ये खुली जगह थी. The whole plot was acquired by the BMC. तो स्कूल बनाने के लिए. तो स्कूल तो अभी तक नहीं बना, मगर घर बने वहाँ पे. ओके तो तभी ये स्टूडियो का ये नींव रख रहे थे वो. हम लोगों को पता अभी नहीं क्या हुआ, क्योंकि थोड़ा गुस्सा भी आया क्योंकि जो ओपन स्पेस थी वो चली जाने वाली थी. बीच में सिर्फ 8-10 फुट का रास्ता था. तो बाद में पता चला यहाँ पे सिनेमा होर्डिंग का स्टूडियो आ रहा है. उसके पहले मैंने ये देखा था, मेरे पिताजी के साथ मैं ज्योति स्टूडियो में गया था. वहाँ पे ये सिनेमा होर्डिंग का स्टूडियो था. अच्छा और वहाँ पे इतनी बड़ी पैलेट, इतने इतने कलर्स, बड़ी चम्मच भर के कलर्स, वो हाँ। देख के तो मैं एकदम फेरी लैंड में आने और के जो smell भी था ना हाँ, उसका, एकदम oil एकदम paint का एकदम जो- ऑयल का. तो वो घर में आने के बाद आई वाज स्टिल देयर ओनली फॉर 8-15 डेज के उधर ऐसे होना चाहिए. हाँ ये सामने आ गया. हाँ और तभी मेरी बोर्ड की एग्जाम चली थी, एसएससी की बोर्ड की एग्जाम थी. वेदर यू Correct, कैपेबल इनफ. correct. मेरी माँ ने बोला कि अगर बोर्ड की एग्जाम खत्म करो, तुम्हारा फाइनल एग्जाम खत्म करो, उसके पहले अगर अंदर गए उसमें तो तंगड़ी तोड़ दो. हाँ. एंड शी वाज केपेबल. हाँ देयर वाज नॉट Strong एम्प्टी enough. थ्रेड, वेरी वेरी. सो एकदम मैं जाते वक्त भी ऐसे नहीं, आते वक्त भी ऐसे, जरा भी उधर देखना नहीं है. जैसे मेरी फाइनल एग्जाम हो गई एसएससी के, मैं उधर पहुंच गया कि मुझे ड्राइंग इंटरेस्ट है, मैं यहाँ हूँ क्या. हाँ ओके. तो पहला मेरा स्केच था वो कुस्ता की माफ मूवी अच्छा स्केच. पहले ओके जो पहले बड़ी साइज में Yeah. स्केच किया. 2 घंटे लगे मुझे. तो उन्होंने बोले ऐसे करोगे तो मेरा दुकान बंद करोगे. यू हैव टू डू इट फास्ट. हाँ तो कंपल्शन की वजह से स्पीड आ गया. फिर फिलअप, जिसको फर्स्ट कोड बोलते हैं, वो फिलअप होता है. हाँ देन द फाइनल फिनिशिंग आर्टिस्ट, यानी आपका अगर फिलअप अच्छा होगा, यानी आपके फिलअप के कलर्स दिख रहे होंगे, दैट मीन्स आप अच्छा काम करते हैं. तो थोड़ी देर में मुझे यानी अरे गोपी तू मेरा फिलअप कर, ताकि उनको कम काम लगे. सो वो भी देख के मैंने सीख लिया कि हाउ पीपल पहले फिलअप करने के बाद फिनिश कैसे करते हैं. करेक्ट सो द लास्ट फिल्म आई पेंटेड वाज नागिन. ओके वो मल्टी स्टारर. सुनील दत्त और हाँ, काफी सब- लोग सब, उसमें yeah, आ सब. रहे हैं. हाँ सो और उस समय मेरे ख्याल से वो होता था, मुझे याद है कि सिर्फ स्टिल्स आते थे यस. और स्टिल्स को देख करके आप पूरा पोस्टर कंपोज करते थे. Right. कौन सा एक्टर Yeah, कहाँ yeah, प्लेस yeah, करना yeah. है, उसका टाइटल कहाँ आएगा, करेक्ट. क्रेडिट्स कहाँ आएगा, वो ऐसा एक कंपोज करना पड़ता था. राइट Yes, yes. और वो भी बड़े साइज पे उसको वो करके. उसके लिए वो जो यहाँ पे मैं काम करता था बालकृष्ण आर्ट में, उनको एक फायदा था, मैं कमर्शियल आर्ट कर रहा था, सीख रहा था. सो तो कंपोजिशन का ज्ञान आते रहा, शुरू हो रहा था. Okay. सो आई शुड डू द लेआउट्स आल्सो हाँ. व्हिच आर डन इन दिस साइज. देन वो डिस्ट्रीब्यूटर या प्रोड्यूसर से अप्रूव करा लेते थे. एंड देन इट वाज ब्लोन अप टू दैट साइज. सुपर. और आपका एडवर्टाइजिंग एजेंसी कौन सी थी पहली, जहाँ से आप चैत्रा से शुरू की? तो वहाँ से आप एज अ आर्टिस्ट आप ज्वाइन हुए, जूनियर विजुअल. जूनियर विजुअलाइजर. आप आर्ट डायरेक्टर कहाँ बने, कौन सी एजेंसी में? जल्दी बना. हाँ. उसको भी मैं लक में बहुत विश्वास करता हूँ. ओके अनलेस देयर इज गुड लक अकम्पनिंग टैलेंट, यू कैन नॉट ग्रो. तो ये लक की बात ऐसी है कि चैत्रा एकदम बहुत खुश मिजाज एजेंसी थी, यानी रिटायर होने के लिए एकदम फर्स्ट क्लास. और मेरा पहला कदम था वहाँ. ओके तो ब्रेंडन परेरा जिन्होंने हमें उधर लिया अपने क्या है इसमें, अंडर हिज विंग्स, ट्रांसलेशन नहीं आता. सो ही पुट अस इनटू द स्टूडियो टू लर्न आर्टवर्क्स. तभी आर्टवर्क बहुत करना यानी एक बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि अभी तो कंप्यूटर पे बनता है. तभी हर एक यानी हेडलाइन भी कट एंड पेस्ट होता था, एक वर्ड, इफ द आर्ट डायरेक्टर वांटेड डिफरेंट टाइप. तो वो सब सीख लिया हम लोगों ने. पर इतना आराम से काम चलता था कि 8 दिन में तुम एक लेआउट बनाओगे तो वही चलेगा. देयर वाज नो कंपल्शन, देयर वाज एवरीथिंग वाज लाइक अ फेरी टेल. वो चुभने लगा मुझे. बोला ऐसे करूंगा तो मैं जल्दी रिटायर हो जाऊंगा, या तो काम भी नहीं है, क्योंकि जब ये थी ना, जिद थी बहुत काम करने की. सुस्त हो जाओगे. सुस्त हो गए, यानी कॉफी पियो, चाय पियो, धमाल करो, हंसो दिन भर, घर जाओ. कभी रुकना नहीं पड़ा, कभी कुछ नहीं, बिकॉज एवरीथिंग वाज, वो जो बोलते हैं ना खुशियाँ ली, वो चुभने लगी थी.
तो एक दिन हम इधर वहाँ पे जो यानी क्रिएटिव डिपार्टमेंट में 2 टाइप के होते हैं ना लोग, इस कॉपी राइटर्स एंड आर्ट डायरेक्टर्स, और हम लोग का दूसरा कैबिन था जो चिल्लू बिल्लू टाइप्स। तो एरिल सिक्वेरा नाम का एक ये था कॉपी राइटर, जो एक 5-6 महीने पहले चैत्र छोड़ के क्लैरियन ज्वाइन किया था उसने। क्लैरियन वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट एजेंसी इन दैट टाइम। उसने मुझे फ़ोन किया कि तुम्हें मुझे मिलना है कॉफ़ी के लिए, आप भेंट मिलेंगे। तो कुलाबा कॉजवे पे मिले हम लोग। तो उसने मुझे बताया कि एशियन पेंट्स का एक कैंपेन करने वाले थे हिंदी में, जिसका थीम था रामायण। हाँ, रामायण के ऊपर, तो डिफरेंट कलर्स ऑफ रामायण बेसिकली, दैट वाज अ कोर थॉट। हिंदी में कॉपी लिखी थी, वेरी पोएटिक कॉपी, एंड देन से रामायण के कलर्स एशियन पेंट्स, बेसिक थिंग। तो वो पूरा इलस्ट्रेटिव कैंपेन था, फोटोग्राफी तो कर नहीं सकते थे, जो कलर्स चाहिए थे वो इलस्ट्रेशन में ही आएंगे। तो बॉम्बे के सभी इलस्ट्रेटर्स ने वो काम किया था, यानी भेजा था, ट्राई किया था। हाँ ट्राई किया। रवि परंस पे थे, जॉन फर्नांडिस था। तो बोलते ये सबका रिजेक्ट हो गया है, तुम्हें ट्राई करना है क्या? पहले तो तरतने लगा मैं, और दिखाया नहीं, ऐसे मैं करूँगा। दिग्गज लोगों ने ऑलरेडी ट्राई किया था। सो ये सेड अगर तुम्हारा कैंपेन प्रूव हो गया तो हम लोग जानते एक दूसरे को, अगर नहीं हुआ तो मैं तुमसे मिला नहीं। ऐसे ओके, ये भी चैलेंज है। मैंने क्या किया था तभी कि जो मैं कॉलेज से तभी कुछ 1 साल पहले पास किया था मैंने। उसके पहले जो फाउंडेशन में हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे कलर के, वो मुझे याद है, बिकॉज दैट वाज कलर ओरिएंटेड। रामायण इंपॉर्टेंट नहीं था, कलर था। राम was the passage to colors. So if I understood that, I said that is what one needs to do. तो वो कलर एक्सपेरिमेंट्स में, लाइक सपोजिंग यू टेक ड्रॉप फ्यू कलर्स ऑन द पेपर, देन दूसरे पेपर को उसको चकवा, जो बेसिकली करते हैं बच्चे लोग, एंड यू ओपन, यू गेट डिफरेंट फॉर्म्स। करेक्ट। तो वैसे ग्रीन कलर डाल के वो डिफरेंट फॉर्म जो बने वो पेड़ पौधे जैसे दिखते थे। तो वो बन गया पंचवटी। तो उसके सामने इतनी छोटी राम की ड्राइंग की थी मैंने। तो पूरा पेज भर के कलर्स थे, जिसमें आपको जंगल दिखेगा, और राम छोटा था। वैसे पानी में साबुन डाल के अगर उसको वैसे करोगे तो उसमें बुबले आते हैं, दैट बबल्स आते हैं, दैट लुक लाइक सी। सो दैट बिकेम द ब्लूज ऑफ व्हेन राम वाज ट्राइंग टू क्रॉस ओवर टू लंका। ऐसे जो थे पूरे, तो पूरे कलर एक्सपेरिमेंट्स में किया था मैंने। दैट गॉट अप्रूव्ड बिकॉज द क्लाइंट्स ऑफ कलर्स, which was their main intention. So that is where I think I'm a slightly lucky person that ये जो फीलिंग था कि what will sell, ये मुझे कॉलेज में से यानी थोड़ा थोड़ा जागरूक होना चालू हो गया था। यानी सो मेरा ब्रीफ एक्सेप्ट करके उसको व्हाट यू से एग्जीक्यूशन में करना आसान था। एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा थी, यानी बोलते थे गोपी को बोलो ही डू इट राइट, बिकॉज आई वाज टू सी द नॉट ओनली द कॉपी बट उसके पीछे क्या छिपा है। I was to try and look at it, search for it. तो उसमें काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स है। तो ये अप्रूव हो गया। देन इमीडिएटली दे आस्क्ड मी कि विल यू जॉइन अस। तो आई सेड ओके, एंड देयर यहाँ पे मुझे बहुत यानी छोड़ने को तैयार नहीं थे, वॉट एवर। तो आई वेंट देयर। क्लैरियन ऐसी जगह थी, इतनी बड़ी थी एजेंसी, वो 2 फ्लोर्स मिलके, उस जमाने में 2 फ्लोर्स एंड ह्यूज बिल्डिंग, मर्चेंट समथिंग नाम था बिल्डिंग का, मर्चेंट चैम्बर्स। हाँ, इसमें अपना चर्च गेट के पास। मैं ज्वाइन हो गया। बाद में पता चला कि इधर बहुत गड़बड़ है, गड़बड़ इन द सेंस नेगेटिव पॉजिटिव गड़बड़। इतनी बड़ी एजेंसी है, इतने काम चलते एक साथ थे। उस दैट टाइम आर्ट डायरेक्टर का काम ऐसा था, कोई स्केच दो और स्टूडियो को दे दो फिनिश करने के लिए। वो स्टूडियो में फिनिश करने के लिए अपने हरी का भी रूम जबता था, मेरा काम पहले का, मेरा काम पहले का, और मैं सबसे लल्लू पंजू नया आया था। सो आई सेड देन दिस विल नॉट वर्क, सो आई स्टार्टेड डूइंग माय ओन फिनिशिंग। बट यानी इतना फिनिश नहीं था जितना स्टूडियो में हो सकता था। बट जो एग्जीक्यूटिव थे जो डैशिंग थे, तो गोपी आई एम ओके विथ योर स्केच, कम ऑन गिव इट टू मी। तो वो एजेंसी में ही सब लोग बोलते हैं गोपी फ्रीलांस करता है एजेंसी में बैठ के, यानी जिसका काम स्टूडियो में नहीं जाने का के लिए भी तैयार था। इसे क्लाइंट्स मेरे स्केचेस एक्सेप्ट करते थे, उनको जल्दी मिलता था। तो मुझे अरे गोपी आज के बाद बैठना, वी फिनिश माय स्केच, आई ट्रीट यू फॉर बियर। सो आई बिकेम फेमस अंडरग्राउंड। सो काफी काम हुआ उसके। आई वर्कड अ लॉट। जितना काम करोगे इतना एक्सपीरियंस मिलेगा। करेक्ट। यू ऑल्सो वर्क विथ पीपल, डिफरेंट क्लाइंट्स,
different mentality. That is what is actually the punji of a creative person. कि you understand people. Correct. Nothing in advertising can be taught because like you supposing यहाँ का आदमी जर्मनी में डाल दिया आर्ट डायरेक्शन के लिए, होगा नहीं क्योंकि उनको पता नहीं चलेगा कि हाउ डू पीपल थिंक in Germany. Absolutely. Here you have to understand people and only then you can create something. तो वो काफी फायदा हुआ मुझे क्लैरियन में. लेफ्ट हैंड डिडंट नो व्हाट द राइट हैंड डूइंग, मेरा क्लैरियन का ये था डिस्क्रिप्शन. बट उसमें हम जैसे जो लोग थे नए, जिनको यानी पुरानी एस्टेब्लिश आर्ट डायरेक्टर्स को यानी क्लाइंट्स ये कर दिए थे, आप इस पे काम करेंगे, आप इस पे काम करेंगे, आप इस पे काम करेंगे, सेग्रीगेट. तो बड़े क्लाइंट्स हमको मिलते ही नहीं थे, वो तो क्या नकोड़ा हैंड का चिप्स एंड क्या छोटे 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 थे. So one day what happened was somebody else was working on Complan नहीं, sorry, Ferex. Okay. इसका था ग्लैक्सो का. हाँ. उसमें सिटिंग चाइल्ड, ट्रॉलिंग चाइल्ड, सिटिंग यानी क्या पहले फर्स्ट इज 3 month के अंदर, 3 months का ग्रोथ. So the third child was very cute. He was sitting. So I said best thing is I took a photograph of that large actual size. उसमें कटआउट किया एंड उसमें एक्चुअल डब्बा रखा फेरेक्स का. तो जो सर्विसिंग वाले कहते थे यू आर नॉट वर्किंग ऑन फेरेक्स, आई एम नॉट, बट आई जस्ट थॉट ऑफ इट, जस्ट शो इट टू द क्लाइंट. इफ द क्लाइंट ने आते ही व्हेन ही सॉ दिस थिंग, दिस इज एक्सीलेंट, हु डिड दिस? सो गोपी ने किया. सो ऐसे वेरी गुड, ही इज एक्चुअली वर्कड इम्प्रॉम्प्टू. सो आई वांट पीपल लाइक दिस. फर्नांडो नाम था उनका. ओके. फर्नांडो का ये था स्पेशलिटी कि ही यूज्ड टू फायर सर्विसिंग पीपल, बट ही वाज वेरी वेरी काइंड एंड नाइस टू क्रिएटिव पीपल. ओके. तो इस तरह वो गुस्सा एंड देन एनीबॉडी क्रिएटिव पर्सन सेज बट सर, he said yeah, what do you have to say? So that helped, his attitude helped. Okay. Then I started working on Ferex, then I came into from the C level to B plus. I got some 4 or 5 increments within 3 years. I stayed there for 3 years. उसमें मेरी एक बड़ी गलती हो गई. उषा भंडारकर थी ONM में, तभी उसका ONM या ONM ही नाम था. नहीं, ONM नहीं था, ओगिलवेयर मेथड था. ओके. सिमिलर बट दैट इज द वे पीपल न्यू इट. उन्होंने मुझे एक बार फोन किया कि आई सॉ योर स्टोरी बोर्ड. वहाँ स्टोरी बोर्ड बनाना पड़ता था ना, करेक्ट, बिफोर द फिल्म इज मेड. सो यू से आई सॉ योर स्टोरी बोर्ड, यू हैव अ नेचुरल फ्लेयर फॉर कैमरा एंगल्स, सो विल यू जॉइन अस इन द फिल्म डिपार्टमेंट? वी वांट समबडी इन द फिल्म डिपार्टमेंट लाइक यू कुड फोरसी अ फिल्म बिफोर द फिल्म इज मेड. That was a fantastic opportunity. I immediately said yes. क्लैरियन में आया तो पूरा आसमान टूट पड़ा. नहीं, you are not going. You are absolutely not going. We did this for you, we did that for you, we changed our systems for you. मैं फंस गया. और ब्रांच मैनेजर ने उनकी गाड़ी में मुझे ONM में ले गए. वहाँ पे मैंने उषा भंडार को बोला सॉरी आई कांट ज्वाइन एंड आई केम बैक टू क्लैरियन. वो बड़ी सबसे बड़ी गलती लाइफ में, जो काफी गलतियां की है, उसमें से ये तो मैं चूकती है मुझे आज भी. ये सबका होता है. हाँ. तो कहीं ना कहीं. हाँ. एग्जैक्टली. फिर भी क्लैरियन में 3 साल रहा, फिर बाद में एवरेस्ट में गया. बट मैंने एक चीज मुझे पता चली कि एक तो पैसे की जरूरत थी, दैट इज वन थिंग, बट अच्छे काम के लिए आई वुड चार्ज वेरी लिटिल, क्योंकि मेरा फायदा था उसमें. और रन ऑफ द मिल काम था, चार्ज यू नो नॉट हेवीली, कौन देता था, व्हिच आई थॉट वाज हेवी. तो उसके वजह से अच्छे काम मिलने लगे, जो लोगों ने देख के वैसे अरे ये काम किसने किया. दैट इज एक्चुअली अ पहचान ऑफ अ गुड आर्ट डायरेक्टर. सो आई बिकेम अ लिटिल मोर फेमस इन द आर्ट सर्कल लिटिल अर्ली. एवरेस्ट में काम शुरू किया. एवरेस्ट में दुश्मन काफ़ी बने, क्योंकि आई वॉज द ओनली एनर्जेटिक पर्सन है, बाकी सब थोड़े क्रॉस हो चुके थे अपने एनर्जी लेवल से. तो गोपी ऑलवेज कॉम्प्लिकेट्स थिंग, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन, इधर से तो उधर से छोड़. बिकॉज अनलेस यू टेक अ चैलेंज यू कैन लर्न. वहाँ पे एक आपको एक कैंपेन बताता हूँ, सिंपल कैंपेन था, स्टैंडरोज फैब्रिक. ओके. तो अभी कितनी बार दिखाएंगे, वो क्लाइंट तो एकदम ये नहीं था अपना एडवेंचरस. मफतलाल की पूरी फैमिली बैठती थी कैंपेन देखने के लिए. नहीं મને સારું નથી લાગ્યું, આજ નથી. ચાઇલ્ડ ઇન ધ હાઉસ વુડ અપ્રૂવ ધ કેમ્પેન. सो व्हेन दे सेड गोपी विल यू डू द स्टैंडरोज कैंपेन, ऐसे पहले तो घबर गया, जैसे वो पहली बार बोला था इलस्ट्रेशन करो. देन आई थॉट ऑफ इट, आई सेड व्हाट वुड दे लव मोस्ट इज देयर लोगो.
हाँ लोगों को ना नहीं कर सकते वो, हम्म। उनके जितना बड़ा लोगो उतना वो उनको अच्छा लगेगा ही। हम्म, तो आज 8 लेटर से STANROSE, हम्म, तो हर एक लेटर को मैंने पूरा ब्लो अप किया मैगजीन साइज, हम्म, और उसके अंदर मॉडल्स डाले। हम्म, तो STAN, तो कॉपीराइटर ने उसके हिसाब से कॉपी भी लिखी, एस से शुरू होता है क्या क्या 3-4 वर्ड्स पूरे, इमीडिएटली अप्रूवल विदाउट एनी डाउट्स। डाउट्स। फिर आया टाइम उसको शूट करने का। हाँ, वो एस में करा बराबर कैसे होगा शूट, एस फॉर्मेशन में मॉडल्स थे वो, तो हाँ। पहले मैंने कहीं इलिस्ट्रेशन किया, कहीं कट एंड पेस्ट किया, वो हो गया, मगर फाइनल को क्या करेंगे। तो शंतनु शौर्य, ये जो फेमस फोटोग्राफर, फोटोग्राफ। तो मैं उसके पास गया तो बोलते हाँ डिफिकल्ट है, क्या करेंगे। तो देन आई थॉट ऑफ वन थिंग, ऐसे वो एक जितना भी ये था व्यू फाइंडर, उतने ही साइज का अगर फिल्म लेके उसके ऊपर लाइन ड्राइंग से मैं एस बनाऊं हॉलो, तो मैं देख सकता हूँ वो इसमें है कि नहीं मॉडल। हाँ हाँ समझ गया। हाँ। यू सी व्यू फाइंडर में तो व्यू दिखता है ना, करेक्ट। सो ऑल आई हैव टू डू इज वो एस में बैठता है कि नहीं, ऐसे देखना था मुझे। हाँ एंड दैट एस वाज अ लाइन ड्राइंग ऑन द व्यू फाइंडर। हाँ तो मैं जो देख रहा था वो एस के थ्रू उसको देख रहा था, करेक्ट। एस टी के फिट हो थ्रू गया अंदर। हो नहीं था। तो Correct. समझो ये मॉडल ऐसा है, तो मैं उसे ना ओके मूव लाइक दिस, Yeah. हाथ ऐसे रखो, ये ऐसे करो, बट हिज बॉडी वाज फिटिंग इन द एस। इन द एस। एवरीबडी वाज शॉक्ड इन देयर, तूने किया शूट, कट एंड पेस्ट नहीं करना पड़ेगा ऐसे, नो दीस आर ऑल ट्रांसपेरेंसीज। So these are the kind of challenging things I took up. Correct. Not hardly any challenge, but everybody Yes. thought this was unthinkable. यस। जैसे मैं हमेशा सोचता हूँ कि एड में जितना विजुअल्स और जितना ये सब होता है उतना ही कॉपीराइट्स, Yes. कॉपीराइटिंग जो Yeah. होता है वो कमाल। जैसे मुझे अभी भी याद है, जस्ट कांट गो आउट ऑफ माय सिस्टम, एक मर्सिडीज जब पहली बार हमारी ऐड हुई थी, हाफ पेज की ऐड थी। There's a car on the sides. I mean, you can see Mercedes. There's only one line. You decide the cost of your life. That was the line. Absolutely. It didn't talk about what it Yeah, had और yeah. क्या अंदर था। तो ये जो कॉपीराइटिंग का जो टैलेंट होता है ना, so how did you coordinate with this copywriters, or how do you kind of complement that? Correct. What used to happen those days? Most of the art directors were Marathi speaking. Okay. Or if they were English speaking, they were not vocal enough. So you know how much I talk now. So पहले से ही बात करता था इतना, and curiosity थी. So because of that, copywriters used to kind of, most of them enjoyed working with me because Okay. there was a give and take. Normally copywriters used to write the copy and give it to the art director. Now आप art direction करो. I didn't believe in that. I said I have to be part of the process. Of course. Correct. अगर you know that give and take में Yeah, बहुत ये थी. I'll tell you one. It has There to be was- homogeneous. Yes. There was a campaign they wanted for Helen Curtis, which was a client from Everest, and they had this was not a product campaign, but it was a "We Understand Women" was a thought. It was all women's cosmetics. वहाँ पे the client loved the campaign, the agency loved the campaign, where I had taken basic, like, you know, we both were chatting and saying, okay, what is it that women love the most? What is it women do that there's a body language that something is happening? So then, you know, one of the most, I love that visual is I had those two toes kept on each other like this. Typical thing of women do when they are nervous. So उसके ऊपर से she wrote a line कि saying कि are you nervous that your nail paint is not matching your dress? Because it came from this thought. Especially when a girl is caught in the rain, अचानक rain shower, she will college की किताब पे वो अपने बाल ढकेगी. Correct. Because she doesn't want her hair to get. So that again, so it became an insightful campaign for women, for which observation is a must. In the sense, any student watching this, I would say, what is your main khazana of art direction is observation. Hundreds and millions of images should be there with you, so that any moment you want an image, it comes out. Correct. You don't need a reference, and you don't need the homework that goes into it. It's not only observation, also why this thing happen. Like I tell my students, even if a cow is shitting on the road, watch it. Shit कैसे गिरती है देखो. You never know. Absolutely. Absolutely. So that is how my relation with most of the copywriters has worked. Another example I'll give you, there was a copywriter called Ramesh Tekwani.
कुछ म्यूजिक सिस्टम है, सेंसोडाइन होगा, सेंसोडाइन नहीं, टूथपेस्ट, सोनोडाइन और समथिंग वाज द प्रोडक्ट, तो उनका म्यूजिक सिस्टम था. सो आई सेड कि म्यूजिक सिस्टम में सब नाचते खेलते ये वो करके क्या फायदा, कैन आई थिंक ऑफ अ विजुअल विच हैज म्यूजिक इन इट, राइट, और विच हैज साउंड इन इट. वो विजुअल देख के आपको साउंड आना चाहिए वहां से. करेक्ट. सो वन ऑफ द विजुअल आई हैड वाज एक लड़की जिसके पैरों में पायल है और वो सूखे पत्तों पे उसका पैर है. अच्छा. तो जहाँ पे आवाज आती है, मुझे तो आने लगी आवाज वो सूखे पत्तों की क्रच क्रच वाली. Correct. और उसकी पैरों घुंघरू की आवाज. हाँ. सो ही सेड व्हाट डू आई राइट फॉर दिस. आई सेड यू हैव टू नाउ क्रिएट व्हाटएवर आई हैव लेफ्ट. समझो मेरा विजुअल 50% आता है तो तू 50% भर ले थ्रू योर कॉपीराइटिंग. एंड anything, then we thought of alternate, तो देना ही पड़ता है. Of course client didn't buy this because it was too abstract. लोगों को पता नहीं चलेगा. क्लाइंट का एक लाइन था पहले उस जमाने, अभी भी है, लोगों को पता नहीं चलेगा. अरे आपने कहाँ से जिम्मेदारी लिए कि लोगों का कितना दिमाग है. एंड वी वर टॉकिंग टू म्यूजिक लवर्स. ऐसे तो आइडिया गैर जिसको म्यूजिक अच्छा नहीं लगता, औरंगजेब तो लेगा नहीं तुम्हारा प्रोडक्ट. सो एनीवे, बट उसने तब से मेरा नाम फुट ऑन ड्राइड लीव्स रखा. ये फुट ऑन ड्राइड लीव्स चल काम करते हैं. So that's how. अच्छा, ये आइडिया मुझे तभी तो मैंने बांध के रख दिया, बट वो ओनिडा में काम आया. ओनिडा के जब ये था म्यूजिक सिस्टम आया, वहाँ पे मैंने पूरे ये सब जहाँ पे म्यूजिक है, यानी बेल बज रही है तो अपने को आवाज आनी चाहिए. सो विजुअल्स से साउंड आपने क्रिएट किया. और तब वो भी था ना कि द साउंड फ्रॉम द अनदर वर्ल्ड. दैट वाज अ फेवरेट फिल्म ऑफ माइन. एक लड़की थी जो वी टोल्ड हर दैट स्टोरी बोर्ड, शी वाज सो एक्साइटेड सेइंग आई एम गोइंग टू डू इट. बट दैट आई सेड, उसके पीछे आई टोल्ड हर बिकॉज दैट टाइम रिमेंबर दिस रोल कैमरा ये वो करने में 15-16 सेकंड जाते थे पुराने टेक्नोलॉजी में. करेक्ट. सो उसका देयर वाज दिस वन लाइनर व्हिच सेड ओनिडा म्यूजिक कॉम्पैक्ट्स, you've never seen anything like it nor heard. It was a line. विजुअल में मैंने हर एक वर्ड के ऊपर उसका मेकअप चेंज होता है. She started becoming a tigress. So she was like this, and then एक like उसका शॉट एक था, ओनिडा शॉट हो गया, म्यूजिक एक शॉट हो गया. So we actually इस स्टूडियो में we were doing this thing. जरा उसका इमीडिएटली एडिटिंग होता था क्योंकि अदरवाइज वो यू हैव टू गो टू हांगकांग. ये हांगकांग ओनली में शिफ्ट हो सकता था, इधर नहीं होता था. तो इवन द टीम वाज वेरी हेल्पफुल. तो इमीडिएटली दे शुड से अच्छा शॉट इज ओके, थोड़ा सा हिल गया रीटेक, बिकॉज इट हैड टू फिट एग्जैक्टली ऑन द सेम इमेज ऑफ द प्रीवियस शॉट. एंड देन आई वाज एडिंग मेकअप, पूरी टाइगर करके ऐसे करिए फाइनली बिकमिंग फाइनली लाइक अ स्क्रीम. फेरोशियस. I loved that movie. सुपर. एक आपकी वो मेरे ख्याल से मुझे अभी भी याद, वीआईपी फ्रेंची भी बहुत आपका जो कोडिंग्स और ये वो कमाल का एक अजीब सा विजुअल. एक्चुअली उसके पीछे भी जो वल्गैरिटी थी उसमें, जो लोगों ने यानी बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई वुड से टू दिस वाज दैट टाइम. उस जमाने में इसके एग्जीक्यूटिव्स आते थे स्पेस वाले, स्पेस सेलिंग कि हमारे इसमें मैगजीन में आपका ऐड दे दो. इट वाज कैनवसिंग. तो एक जो आई थी लेडी कैनवसिंग के लिए, कौन सी पब्लिकेशन से याद नहीं, बोलते आई हेट दैट ऐड ऑफ योर्स फ्रेंची, इट इज सो वल्गर. आई मेक श्योर दैट ऐड इज नॉट देयर इन द मैगजीन एंड ओनली देन आई लेट द मैगजीन इनसाइड द हाउस. आई थॉट इट वाज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट. शी टुक नोटिस. बट उसके बैकग्राउंड क्या है, जब भी वन डे आई वेंट टू द ऑफिस, गौतम said, Gopi, this is the product we have to advertise. मैंने बक्सा खोला, तभी को कुछ नहीं था, पैकिंग वगैरह. ऐसे अच्छा पैंटी है ये, नहीं पैंटी नहीं, मेन्स अंडरगारमेंट है. ओके. सो आई सेड आर यू श्योर, बिकॉज इट एक्चुअली लुक लाइक अ पैंटी. तभी हमने वो जो ऐसे क्या बोलते हैं वो सोल्जर्स की तरह चड्डी पहनने की आदत थी ना, ऐसे जेल में रख के. दिस वॉज एब्सोल्युटली नथिंग ऑफ दैट which you must have seen the product. So we said, "Hey, बाप रे." So we say, "अरे बाप रे ये because you have to change the attitude of the men." यानी कोई भी मर्द को मैंने पैंटी पहनी अच्छा नहीं लगेगा. So we had to make sure that we give an extra dose of masculinity in the visual. इसलिए वो विजुअल आया. शरद खजलबाज करके ये था मॉडल,
I was surprised. He said, कहाँ कपड़े निकालने हैं? That was shot on near NCP अच्छा on a Sunday morning. आराम से कपड़े निकाले उसने सब. हाँ So that was the ad which actually shook the people again. Onida Yese. How can you be so vulgar? करेक्ट But that over macho, what you say? बिकॉज़ द scene. पैंटी वो डिसरप्ट ही कर रहा था Yes. पूरा अंडरवेयर्स अंडरगारमेंट्स Yes, yes. करेक्ट And the product was again very Yeah. good. So it took off. सुपर अभी हम आते हैं कि जैसे अब अभी भी जैसे है ना याद है कि हमको प्रिंट एड्स याद हैं होर्डिंग्स याद हैं एड फिल्म्स याद हैं अब आते हैं डिजिटल वर्ल्ड पे जैसे अभी ये डिजिटल वर्ल्ड आ गया है सो हाउ इज इट ट्रांसफॉर्मिंग एंड जो क्या कहते हैं ना एक मेमोरी में आपका रहता था वो शायद नहीं रहता बिकॉज इट्स बिकम लाइक अ मोमेंट्री थिंग Yes. कि डिजिटल इज सो मच और इतना है कि वो मोमेंट्री रह गया so how do you kind of relate to that and what is the I've still not started relating to it because Ah. I born into the idea world. correct Here there is no time for idea. Hmm. 3 सेकंड में आप क्या आइडिया देख सकते हो यानी कर सके तो उसको चरण छूने पड़ेंगे क्योंकि बिफोर यू से स्किप यू हैव टू काइंड ऑफ ग्रैब द अटेंशन इट इज वेरी डिफिकल्ट नाउ इन द सेंस सी नायका unless I believe in one thing that unless there is a very strong proposition Hmm. only then the campaign is successful. Like say Nykaa, which Yeah. was a digital superstore of discounts. correct So it became very popular among girls who wanted cheaper cosmetics. so discounts have become a more kind of Yes, कहाँ मुझे सस्ता मिलता है? हाँ Discount देना बंद करो, आपका सेल कम. And secondly, all advertising people believe that you cannot make a brand with digital advertising. okay Brand मिलने को चांस ही नहीं मिलता. there is no emotionally Yeah, connect no, कुछ है nothing. नहीं. I always keep on telling people, like I'll tell you one story just now. I was lecturing. There was different people talking on marketing culture, and I don't know, somehow I was one of the person talking. As an art person's point of view of marketing. So I kept on saying that there are successful products and there are brands. Hmm. A brand is always connected with a moral thing, or not necessarily moral, but a value. value creation is there हाँ, in the brand तभी वो ब्रांड बनता है. जैसे अमृतांजन याद आता है तो somehow they kind of connected it without advertising, connected with a दादी in the house. जो अपने यहाँ से दे चलो Correct. अमृतांजन लग. Some kind of association because that's how human beings are. We are very emotional people, emotional beings. So I gave an example of Titan. कि Titan घड़ी है. Hmm. But because it's advertises as something that you can gift. कैंपेन का टाइटन का पूरा कैंपेन वही था that it's worth gifting. correct और जो भी चीज हम गिफ्ट करते हैं we make sure that it is good. अपना नाम खराब ना हो. दूसरी बात जिसको गिफ्ट दे रहे हैं उनको उनके साथ कुछ इमोशनल अटैचमेंट है. So all put together it is a very emotional proposition which has quality built into it. So I gave that as an example. The guy 2-3 persons later there was a guy who was the managing director of Titan. okay He hit me hard. He said the person who spoke, Mr. Gopi Kokade, I don't agree anything like that because ultimately the product sells on his virtues. If your product is good, it will sell. And we have started exporting to here, exporting there, ye, wo sab, we stopped that campaign of gifting. So everybody said, Gopi, kya hai? I said, nahi, I point, this is my point of view and I believe in it. Sure enough, few years later, they brought back the campaign of gifting. क्यों लाया वापस? Old values will never die. Women, people who are, we are people, we are emotional, there is no doubt about it. correct कोई छुपाने में मजा लेता है, कोई एक्सपोज करने में. expose करना दिखाने में बट इमोशनलेस पर्सन अभी तक मैंने देखा नहीं. कुछ जैसे ना अभी कुछ. कैडबरी पूरा ट्रांसफॉर्म हुई कुछ Exactly. मीठा हो जाए Yes. मतलब दे फ्रॉम कैडबरी दे केम टू ऑल स्वीट्स Yes. बिलीव दे स्टार्टेड काइंड ऑफ गेटिंग इनटू स्वीट मार्केट Yeah. मतलब मिठाई जो आती थी उसके बदले आप कैडबरी You know how that also changed. हाँ Because when you say, remember those days, किसी का घर में बच्चा है तो one would take a Cadbury's, या right? या Nestle had marketed chocolates across the world as an adult thing. इंडिया में ही एक ही था जहाँ पे बच्चों के लिए चॉकलेट खाते हुए किसी एडल्ट को देखा
तो देखा बच्चा बन गया हो क्या? दैट वाज द रिएक्शन. करेक्ट. When they got to know, Cadbury's got to know that Nestle is coming to India and they will now take the adult market of chocolates. Oh. They immediately change their Position. Now position भी इतना smoothly उन्होंने change किया, which is hats off to O&M या तो पीयूष पांडे, that they made adults behave like children. वो इस पे एक डांस कर रही थी लड़की बच्चों जैसा, स्टेडियम पे गिरा हुआ चॉकलेट वो ऐसा साहब के खा रही थी और कोई देखता है कि नहीं देखता है. ऑल दैट इज चाइल्ड लाइक बिहेवियर इन एन एडल्ट. दैट वाज अ स्मूथ ट्रांजैक्शन. एंड देन केम द कुछ मीठा हो जाए, द इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ कैडबरीज मिठाई. So this also, everything that you see, you only see the surface of it. What goes behind understanding the situation is the science. वाह गोपी जी, ये बड़ा मज़ा आया क्योंकि एडवर्टाइजिंग हमारे जैसा मैंने कहा ना कि इट्स देयर, वेदर इट मीडियम्स चेंज होता है, वेदर इट इज़ डिजिटल, प्रिंट और व्हाटएवर, बट एडवर्टाइजिंग इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. Yes. एंड आई एम श्योर आई नो ऑल द क्रिएटर्स और जितने लोग हैं जो डिजिटल पे भी हैं वो ये जान लें कि यू नो हाउ यू रिलेट इमोशनली टू consumers and people and all, and being creative about it, where it gives you a different high. Exactly. When you always design an ad. उसके ऊपर मेरा एक छोटा सा स्टोरी अपना. बहुत दिन पहले मैंने एक ये देखा था एड, यानी प्री इंडिपेंडेंस भी होगा या जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस होगा, आर्काइव्स ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया. इतना छोटा एड था. वी सेड सिल्क फ्रॉम तांजानिया एट भाऊचा धक्का एड. I said, what? From there, we had come to yesterday, I should say, advertising before digital, which was full of ideas. Right? Maggie, I think, is one of the best idea ever. Otherwise, it's a noodle. Correct. They didn't market it as a noodle. They marketed it as when children come home after their playground, whatever, they're hungry, and that's the time the mother says 2 minutes. That 2 minutes is never 2 minutes. 2 minutes is like a figure of speech. Yeah. It also had the assurance of the mother built in, without being overtly saying मैं अपने बच्चों को यही देती हूँ, कुछ नहीं. Say 2 minutes मैं and Maggie, children eating Maggie and enjoying. I think it's one of the most well thought about campaign. We take it for like granted, but उसके पीछे बहुत अच्छी सोच है. Psychology, emotion is Yes. such that mother son. Yeah. वो वहाँ तक हमें आए. Silk from Tanzania at Bauta Dhakka came to that level of ideation and positioning. अभी वो सब साफ हो गया. अभी 3 सेकंड में हमें कुछ करना है. मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि एक दिन यहाँ से जब इधर तक आए तो हम लोग 3 सेकंड से वापस जाएंगे उधर जहाँ आइडिया इम्पोर्टेंट होगा. I'm sure. क्योंकि लोग तंग आएंगे यहाँ ये बहुत सा धक्का का कैंपेन से. डेफिनेटली तंग आएंगे. इंतजार करना है. So otherwise also as a person, as an artist, आप बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करते रहते हो या आपका अपना एक जर्नी होता है. जैसे आप अभी भी जैसे आप लोकल ट्रेन से भी ट्रैवल करते हो, आपने बीच में सिरेमिक्स को वो किया. तो ये आपका आर्टिस्ट विद इन ये होता है या आपका एक वो होता है कि यू नो टू ऑलवेज गेट रिलेटेड टू द वर्ल्ड. नॉट रिलेटेड टू द वर्ल्ड, वो अंदर से है. अंदर से ऐसे है कि किसी ने मुझे पूछा था ऐसे इंटरव्यू में कि जब भी आप सेटल होते हो अपने आप को अनसेटल करते हो. ये सही है. वो मुझे नहीं पता था जब भी मैंने उनको बताया. You do it on your own. Yes. Which is amazing because all coaches do it. मुझे अभी भी याद है सर पंडित सत्यदेव दुबे, तो हमको मैं मतलब आई एम व्हाटएवर बिकॉज ऑफ हिम, वो ऐसे ही करते थे हमको. जैसे ही अच्छा थोड़ा सा परफॉर्मेंस होता था वो हमको अनसेटल कर देते थे ताकि आपका ग्रोथ न रुके या आपके अंदर की अर्ज जो है, ड्राइव है, वो हमेशा बनी रहे. इट्स लाइक अ प्लांट, यू ब्रेक द टॉप थिंग सो दैट इट ग्रोज मोर फ्रॉम द साइड. वाओ, इट्स द सेम थिंग. सो वंडरफुल दैट यू आर स्टिल डूइंग इट एट. अभी आदत बन गई. अभी ज़रा सेटल हो गया तो ऐसे नहीं, कुछ गड़बड़ है. मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ओनिडा का एक ऑफिस दिल्ली में था, तो हमको एक प्रेजेंटेशन वहाँ करना था. तो जब भी मैं जा रहा था, कोई फ्रेंड ने बोला कि वहाँ जा रहे हो तो खुर्जा ज़रूर जाना. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट खुर्जा. ओके. उसके पहले ऐसा था कि सिरेमिक से मुझे एक लगाव था कि कैसे बनता है, क्या होता है, इतनी उसका ग्लेज होता है, उसमें कलर्स होते हैं, उसको बेक किया जाता है.
और मुझे जिस चीज़ से लगाव है, मिट्टी से लगाव है हाँ, इसलिए प्लांट से लगाव है, हाँ, पानी से लगाव है, मैं और आग से लगाव है। अच्छा, वो फ्लेम को मैं घंटों तक देख सकता हूँ, उसकी जो मूवमेंट है, ओह, आग को देख सकता हूँ। आई जस्ट गेट लॉस्ट दैट द एनर्जी ऑफ फायर। ओह, These are subconscious thing. So I said, let's go. Khurja, ceramic का भंडारी. It's like a whole town doing ceramics this is near Delhi? near Delhi. Okay, 2-2.5 घंटे का रास्ता है. okay, Most of the cutlery for hotels all over India are most probably made there because अच्छा. वहाँ पे it's like a town making okay. ceramic. Oh, तो वहाँ गया मैं and I was so hypnotized. मैं घर ही आया तो खुर्जा में ही था. ये होने के बाद मुझे लगने लगा कि एडवर्टाइजिंग इट्स लाइक काफ़ी हो गया, अभी कुछ नया सीखना चाहिए, तो बोले ये क्यों ना सीखूं। तभी मेरी वाइफ वाज टीचिंग एट सोफाया कॉलेज, वहाँ पंडित जी जो जिनको अभी पद्मश्री मिली है, ही इज एट भाईंदर, हाँ, और वो बोलते हैं ना पुराने ज़माने में दादी माँ बोलती थी चलो किसकी सब्जी बनी है, तो वो कभी गिनते नहीं लेती थी नमक, ठक ये वो टाइप के सिरेमिस्ट है वो, जहाँ पे हर चीज़ नापी तोली होती है, वो डायरेक्ट इतना फेल्सपार डाली है। दैट्स इट, आई गॉट टू नो दिस लेटर। सो मैंने उनका काम देखा था, तो किशोरी को मैंने बोला कि जरा उसको पूछो कि आपको एक स्टूडेंट चलेगा क्या। पूछा उन्होंने, तो हाँ आने दो, वो ऐसे ही बोलते आने दो देखते हैं। सो ऐसे चलो आने दो बोला है। मैंने तुरंत एडवर्टाइजिंग में बोला एवेन्यूज में मैं अगस्त से जा रहा हूँ, I don't know how long I will go, but I'm going to take a sabbatical to refresh myself and to learn something more. वहाँ गया 1 तारीख को, तो बोले आप कौन? बोला किशोरी ने आपको बोला था सोफाया कॉलेज। इसे हाँ अच्छा समझ में, बैठिए। बैठ गया। बैठने के उनका घर बन रहा था, अभी उनका 4 मंजिला घर है उधर। दैट मैन हैज़ कम आउट फ्रॉम, बोलते हैं ना, बॉटमेस्ट लेवल ऑफ सिरेमिक. He and his wife used to actually make pots and whatever, take them into on his head, walk to the station and sell. Okay. From that level he's come. Oh. And today is one of the best. He's got a Padma Shri now. Best the ceramist in India. Wow. I could say even in the world. He is too good. Very humble. So मैंने बैठ गया उधर. Then I was started looking. उनका फैक्ट्री जैसा भी है, बॉन्जॉय के पॉट्स बनाते हैं. तो मैं देख रहा था ये क्या है वो क्या है. सब लोग मुझे ऐसे देख के फुसफुस कर रहे थे, पता नहीं. थोड़ी देर क्या, हाँ अभी बोलिए क्या करना है. ऐसे मुझे सेरामिक सीखना है. इसे ऐसे यहाँ बहुत आते हैं, आप भी उनमें से एक हो. 4 दिन करोगे, 5वें दिन नहीं आओगे. एडवर्टाइजिंग अच्छा है, वही पकड़ के रखो. क्यों आए वो यहाँ पे. दिस वॉज द फर्स्ट डे ऑफ माई गोइंग देयर. सो ऐसे नहीं, मैंने आई हैव डिसाइडेड मैं इधर ही रहूँगा. सो तब तक उन्होंने देखा कि मैंने ज़मीन साफ भी करके नहीं बैठा, मैं ऐसे ही बैठ गया था. फिर उनका जो व्हील पे जो ये था पूरा इधर उधर चीज़ जो गिरी हुई थी, तो मैंने बैठे बैठे करूँ क्या. ही टुक अबाउट 1 hour व्हेन ही मेड मी सिट देयर. सब एक साथ रख दिया, थोड़ा किया, थोड़ा साफ कर दिया, थोड़ा झाड़ू करके. तो वो वापस आए, बोलते ये किसने किया. तो नहीं नया है ना, उसने किया. दैट चेंज्ड. मैं चलो कब से आ रहे हो. सो आई स्टार्टेड. But his teaching way was not very methodical because he was himself very spontaneous person. Correct. तो उसे देखो मुझे कैसे करता हूँ, मैं कैसे मट्टी उठाता हूँ, ये देख लो, कर लो, क्या प्रैक्टिस कर लो. But I was never very fond of doing the regular things. I wanted to do mad things, but वहाँ पे मैं कर नहीं सकता था. But I said at least I learn the basics. Basics and techniques. हाँ, तो वहाँ पे तभी गूगल महाराज भी नहीं थे, तो वो बीच बीच में ऐसे ये सिखाते थे. यानी मैंने फेल्सपार डाला, वो फ्लक्स है, ये मैंने ये डाला कलर है वो. सो आई हैव टू काइंड ऑफ मेमोराइज इट, लाइक से व्हाट सावरकर मस्ट हैव डन इन द जेल. ऑल वर्ड्स आई हैव टू काइंड ऑफ राइट सम टाइम, मेमोराइज. एंड देन तभी किताब भी बहुत स्केयर थी, ऐसे आराम से मिलती नहीं थी. तो वो देख के अच्छा फेल्सपार इज व्हाट मेल्ट्स द थिंग, ऐसे कर करके थोड़ा सा ज्ञान हासिल किया. देन आई मेट किशोर भाई. किशोर भाई इज अ केमिस्ट. He makes glazes for the commercial part, but an extremely helpful person, and he loves ceramic. Okay. So then he gave me the right advice. Then I bought the place in Goregaon. I did that for 10 years. Okay. I studied for 10 years on my own
which I think that's creditable because I say I'm nothing doing unless I get the technique right. I will not do any commercial work because you get into something, it's like short-lived. Correct. तो अधूरा ज्ञान, not that I had पूरा ज्ञान, but I had ज्ञान enough that मुझे कोई भी असाइनमेंट दोबारा नहीं करनी पड़ी. नहीं तो सिरेमिक में क्या होता है, when you open the kiln, आग उसको क्या करता है अंदर, you can't do it for 3 days. उसका डेस्टिनी क्या? हाँ, अंदर क्रैक गया, ग्लेज बराबर आया नहीं आया, बट मुझे कोई असाइनमेंट दोबारा नहीं करनी पड़ी. मैंने 5 साल काम किया, प्रकाश मानकर के साथ किया, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के साथ किया. आनंद. Wow, this is really enviable. Superb. So कमाल, मतलब एक तो ये है कि एडवर्टाइजिंग में भी आर्टिस्ट और आपका जो अंदर वाला वो है, क्या कहते हैं, आपका जो प्रोसेस है, आपकी जो चाहत है, वो आपने हमेशा ज़िंदा रखी और आपका अपना आर्टिस्ट हमेशा ज़िंदा रखा. सो दिस इज़ अमेजिंग. एंड उसके ऊपर एक चीज़ मुझे बोलनी है कि किसी को भी जो भी सुनता हो कि कीप योर स्माइल लाइन इंटैक्ट. वो होना ही है. भले कितने भी प्रॉब्लम जो है, मुसीबत आई, इनर से, अंदर से आप खुश रहना सीखो. वाओ. क्योंकि तभी तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व होता है ना. दुखी बने, ऐसा हो गया, पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट है. जो एडवर्टाइजिंग में काफ़ी आर्ट डायरेक्टर होता है, क्योंकि अगर बिना समझे आप कोई कैंपेन करो एंड वो अपने एकदम दिल के पास होता है, बट क्लाइंट को अच्छा नहीं लगता. रिजेक्ट पर्सन रिजेक्टेड हो जाते. सिगरेट पीते देखा है मैंने कि अरे क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, छोड़ दो ना. इसे देखो, मैं उससे अच्छा काम करके दिखाता हूँ. कोई आइडिया वेस्ट हो जाती नहीं है. ये बेसिक प्रिंसिपल से आई हैव लर्न टू, विच इज वाई आई क्या बोलते हैं, लोग मुझसे काफ़ी लोग जुड़े, एग्जीक्यूटिव्स स्पेशली और एजेंसी ओनर्स. इसे गोपी हंसते रहता है, इज अ कूल गाय. तभी वो कूल वर्ड फैशनेबल नहीं था, but that is what I tell everybody, keep your smile line intact. Wow, this is a वो पहला सबक. This is a big takeaway from this podcast and from today. Thank you very much to open your heart, I and open your world of creativity. And I was surprised that मैं हिंदी. अरे नहीं बात, वो it's all about, as you said, no, दिल से जो आता है, language doesn't matter. Thanks a lot. Thank you. Thank you. अब आप जो भी कंज्यूम करोगे ना, तो शायद आपको इसकी क्रिएटिविटी के बारे में, इसके कंसेप्चुअलाइजेशन के बारे में, इसके स्किल्स के बारे में, और इस तरह का एड डिज़ाइन क्यों हुआ, ये शायद आप जान लेंगे या आपको वो आइडियाज़ आ जाएंगे. तो इसकी जो मज़ा है, क्या कहते हैं, एडवर्टाइजिंग इवॉल्व कैसे होता है, आइडियाज़ इवॉल्व कैसी होती है, ये शायद आप जान लेंगे अब जब भी किसी ऐड को देखेंगे, इश्तिहार को देखेंगे. तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, क्योंकि अगर आपका पार्टिसिपेशन होगा तो फिर हम और ऐसे इंटरेस्टिंग गेस्ट्स, बड़े आमों को हम आप तक ले आएंगे. धन्यवाद.